हर राज्य के व्यंजन को सम्मान देना, भाषा को सम्मान देना। आप तो सिर्फ नेता प्रतिपक्ष बिहार के जो हैं वो सिर्फ व्यंजन की बात कर रहे हैं, पर मेरे प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की भाषा, उस राज्य की बोली तक को सम्मान देने का कार्य करते हैं। समीकरण बनाकर हमारे देश को तोड़ने की सोच रखते हो जातीयता और सांप्रदायिकता में, वो लोग इस बात को कतई नहीं समझेंगे। 4 तारीख को परिणाम सामने आएंगे और एक ऐतिहासिक जीत के साथ इस बार एनडीए बंगाल में भी सरकार बनाने जा रही है। बंगाल चुनाव अब अपनी अंतिम चरण पर है। कल वहां पर दूसरे फेज की चुनाव होंगे और ऐसे में वहां खाने पीने से शुरू हुई सियासत जंग के बीच तेजस्वी यादव ने कहा, जहां जाती है बीजेपी उसी अकॉर्डिंग वो लोग खाने पीने को लेकर प्रचार करते हैं। बिहार आते हैं तो सत्तू पीते हैं, बंगाल आते हैं तो झाल मुड़ी खाते हैं। ऐसे में पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष को क्या कुछ कहा है, उनकी इस वीडियो को सुने। हमारे देश की खूबसूरती है कि देश के अलग अलग राज्यों में व्यंजनों में इतनी ज्यादा विविधताएं हैं और यही स्वाद देश के प्रधानमंत्री होने के नाते हर राज्य के व्यंजन को सम्मान देना, भाषा को सम्मान देना। आप तो सिर्फ नेता प्रतिपक्ष बिहार के जो हैं वो सिर्फ व्यंजन की बात कर रहे हैं, पर मेरे प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की भाषा, उस राज्य की बोली तक को सम्मान देने का कार्य करते हैं। और यही एक प्रधानमंत्री देश के नेतृत्वकर्ता की सोच होनी चाहिए। पर जो लोग हमारे देश को जाति में, हमारे देश को भाषा में, हमारे देश को धर्म के नाम पर बांटने की सोच रखते हो, उनको कतई ये समझ में नहीं आएगा कि अलग अलग राज्यों के स्वाद को चखना, उस राज्य को सम्मान देना, उस वहाँ की भाषा को, वहाँ की पहन भूषा को, इन तमाम चीज़ों को अपनाकर प्रधानमंत्री जी देश के हर एक राज्य को एकता में जोड़ने का कार्य करते हैं। बट जो एमवाई समीकरण बनाकर हमारे देश को तोड़ने की सोच रखते हो जातीयता और सांप्रदायिकता में, वो लोग इस बात को कतई नहीं समझेंगे। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के परिणाम अब बहुत दूर नहीं है। 4 तारीख को परिणाम सामने आएंगे और एक ऐतिहासिक जीत के साथ इस बार एनडीए बंगाल में भी सरकार बनाने जा रही है और साथ ही में बाकी के जितने भी राज्य हैं, 5 के 5 राज्यों में 4 मई को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देखिए, जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में पिछले कई सालों से बिहार बंगाल को बर्बाद करने का कार्य किया, आज जिस तरीके से देश तीव्र गति से विकास की राह पर आगे चल रहा है, तो वहीं ममता बनर्जी जी ने अपनी राजनीति की वजह से बंगाल को कभी भी देश के साथ मुख्य धारा में नहीं जुड़ने दिया। आज बंगाल के लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार का लाभ देश के कई राज्यों को मिल रहा है। इसीलिए इस बार बंगाल की जनता ने भी मन बनाया है कि वो भी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार को बनाने के लिए बंगाल की जनता ने मतदान किया है। सम्राट ने कहा बिहार में अब बुलडोजर चलेगा, सरकारी जमीन पर जिनके भी घर बने होंगे उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। देखिए, जिस तरीके से अतिक्रमण ने कई बार विकास की राह में गतिरोधक बनने का कार्य किया है, ऐसे में जितने भी इल्लीगल अतिक्रमण हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पर इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी ऐसे घर को ना तोड़ा जाए, कोई ऐसे परिवार के साथ अन्याय नहीं हो जिनका जायज अधिकार वहां पर हो। साथ ही में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, हम लोगों ने हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि जो गरीब परिवार हैं पहले उनको वैकल्पिक व्यवस्था मुहैया करा के दी जाए। किसी का भी घर उजाड़ने से पहले उनको एक ऑल्टरनेटिव जगह मुहैया कराई जाए और उसके बाद जो उचित कार्रवाई, जो भी न्याय संगत कार्रवाई हो, उसके बाद उस कार्रवाई को जरूर किया जाए। 4 मई के बाद बंगाल में 5 बड़े काम होंगे, पीएम नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है और एक के बाद एक उन कार्यों को हम लोगों ने
धरातल पर उतारने का भी काम किया है। जिन जिन राज्यों में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी ने वादे किए हैं, उसी सोच के साथ इन बातों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखा गया है, जो कि यकीनन 4 मई को एनडीए की सरकार बनने के बाद धरातल पर उतारे जाएंगे। सफल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कह रही है कि बंदी लागू रहेगा। 10 वर्ष हो गए चिराग जी, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं नजर आ रहा है ये कानून। देखिए, कानून में जहां पे त्रुटियां हैं, जरूर उसको दुरुस्त किया जाएगा। मैंने खुद कई बार इस बात को कहा है कि ये कानून के पीछे की सोच कतई गलत नहीं है। यकीनन शराबबंदी एक ऐसी चीज है जिसने शराब की वजह से कई घरों को बर्बाद करने का काम किया है, पर ऐसे में ये कानून पूरी तरीके से धरातल पर उतरे, ये भी जिम्मेदारी सरकार की है। इसमें यकीनन रह रह के कुछ त्रुटियां सामने आती हैं। जहरीली शराब के निर्माण जैसे कार्य हम लोग को बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। सीमावर्ती इलाकों में जिस तरीके से आयात होता है, वो हमारे लिए कई बार चिंता का विषय बनता है। तो जो त्रुटियां हैं उसको ज़रूर दुरुस्त किया जाएगा, ये भी मैं विश्वास रखता हूं, क्योंकि सरकार के जिम्मे ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और उसको भी हम लोग करने का काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा आपने सुना। उन्होंने कहा 4 मई को खेला होगा, वो भी खेला बंगाल में होगा। टीएमसी वर्सेस बीजेपी का कड़ा मुकाबला बंगाल में देखने को मिल रहा है। 4 मई का इंतजार है। 4 मई को साफ होगी तस्वीरें। फिर से ममता दीदी अपने उस काबिज उस सत्ता पर हो पाएंगी या फिर बीजेपी वहां पर परचम लहराएगा। पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।